सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। जो कैंडिडेट यहाँ पे बिहार आईटीआई का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो उनको यहाँ पे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे उनका लाइव फोटोग्राफ्स आप लोगों को यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर कैसे करके अपलोड करना है, इंग्लिश सिग्नेचर कैसे करके अपलोड करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो अगर यहाँ पे थोड़ी लंबी हो जाती है, आप लोगों को यहाँ पे जो डिटेल्स हैं उसको एक्सप्लेन करने में और यहाँ पे जो है सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्यूशन करने में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों के यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो फोटोग्राफ्स है उसको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे चाहिए, वो चीज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद जो है उसकी साइजिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है उस फोटो को हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ्स है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपका फोटोग्राफ्स रंगीन हो, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे जो है दोनों कान दिखने चाहिए। जब भी आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपका फोटोग्राफ है उसके जो दोनों कान हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से विजिबल होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि उस जब भी आप जब भी फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे तो उसमें 80% जो आपका फेस है वो 80% फेस आपका यहाँ पे जो है कवर होना चाहिए, और आप लोगों का उसमें जो है 80% फेस शो होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है जो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ्स है उसका फाइल का नाम आपको यहाँ पे कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है उसका जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। जो फाइल की साइज है यहाँ पे 10 से 300 केबी के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो है फोटो की जो चौड़ाई है यहाँ पे, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब हाइट एंड जो विड्थ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो यहाँ पे विड्थ है 200 पिक्सल है और यहाँ पे जो इसकी हाइट है 250 पिक्सल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोटो के क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे डेट कैसे ऐड करनी है वो सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपने अगर फोटोग्राफ्स कैप्चर किया हुआ है उस फोटोग्राफ्स का अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पे वाइट करना है। बैकग्राउंड वाइट करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बीजी, ठीक है। इसके लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रिमूव बीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो है कुछ इस तरीके का उसका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो है अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है उस फोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है, ठीक है। तो फोटो अपलोड करने के बाद जो उसका बैकग्राउंड है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रिमूव करके आ जाएगा। अभी हमको यहाँ पे जो क्या करना है इसका बैकग्राउंड सेट करना है, तो उसके लिए जो है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कलर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से जो है आपको व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। व्हाइट सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डाउनलोड बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अभी आपका जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो डाउनलोड होके आ गया है और इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारे फोटोग्राफ्स की जो है साइजिंग सेट करनी है और हमारा वहाँ पे जो है नाम इंटर करना है, ठीक है। नाम एंड डेट भी इंटर करना है। बहुत से लोगों को मन में ये भी डाउट्स है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गूगल पे आना है। यहाँ पे आपको सर्च करना selfattested.com। इसके लिए भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे आने के बाद जो है ये कोई ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जिसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे अटेस्ट नेम एंड डेट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे आपकी डेट्स एंड यहाँ पे जो है नेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो हमने यहाँ पे अभी बैकग्राउंड रिमूव किया है उस फोटो को यहाँ से ओपन कर लेना है। फोटोग्राफ्स ओपन कर लेने के बाद जो है अभी हमको यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा फेस है वो 80% कवर होना चाहिए, जो हमारे दोनों कान है वो भी अच्छे तरीके से दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका जो फोटोग्राफ्स है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है उसको एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर, जिसमें आपका 80% आपका फेस दिखे और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ पे जो है क्रॉप करना है। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है सिलेक्शन करना है। उसके बाद जो है क्रॉप वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है आपका फोटोग्राफ्स पे नेम डालना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा जो नाम है यहाँ पे वो मैं नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। तो यहाँ से सिंपली आएंगे, आपका जो यहाँ पे जो है आपका फोटोग्राफ ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो उसकी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं उसका जो साइज़ भी, अगर आपको यहाँ पे बड़ा छोटा करना है तो आप लोग यहाँ पे जो उसकी साइज़ भी बड़ी छोटी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमको यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो जो हमारा फोटोग्राफ्स की जो साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 300 केबी के बीच में हमको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड 200 केबी वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से जो मेरा फोटोग्राफ्स है वो डाउनलोड होके आ जाएगा, जो भी यहाँ पे इसकी सूटेबल साइट रहेगी। या आप यहाँ पे डाउनलोड फुल एचडी क्वालिटी वाले ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे तो जो आपका इमेज है यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। अभी अगर आपको यहाँ पे इस वेबसाइट से समझ में नहीं आ रहा है तो एक और वेबसाइट है PI7 इमेज टूल करके, ठीक है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसकी भी लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जब भी आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और आपके यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स की साइजिंग वगैरह सेट करने के लिए यहाँ पे जो है और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है और आपको यहाँ पर जो है रिसाइज इमेज पिक्सल वगैरह सब ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नेम एंड डेट ऑन द फोटोग्राफ्स, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको ऐड नेम एंड डीओपी ऑन अ फोटोग्राफ्स, ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने जो आपका यहाँ पे वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो आपका फोटो है उसको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जो है मेरा फोटोग्राफ उसको वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हमारा यहाँ पे 80% फेस कवर है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेने के बाद जो है क्रॉप एंड नेक्स्ट वाला बटन देखने को मिला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नेम एंटर करना है। तो जो है आपका नेम जो रहेगा यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे। उसके बाद जो है डेट ऑन इमेज, जो आपको यहाँ पे डेट डालनी है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स आता है कि मुझे यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है क्या? ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जो है फोटोग्राफ जो आपकी रहेगी 3 महीने के अंदर की डेट यहाँ पे आप लोग को डालना रहता है, जो कि आपकी यहाँ पे रिसेंट रहे, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी डेट आपको यहाँ पे सूटेबल रहेगी उस डेट को आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। और यहाँ पे जो है ध्यान में रखें कि जो आप डेट एंटर करेंगे वो डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, आपका यहाँ पे जो है फोटो कैप्चर की डेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अभी हमको यहाँ पे इसमें जो है हम लोग यहाँ पे जो है पिक्सल में साइजिंग भी सेट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे जो है क्या साइजिंग सेट करना है, यहाँ पे 200 की जो यहाँ पे विड्थ है और 250 पिक्सल जो यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है। तो 200 पिक्सल जो यहाँ पे इसकी हम यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो है 250 पिक्सल इसकी जो है यहाँ पे हम हाइट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी इमेज की साइज हम यहाँ पे थोड़ा हम अच्छी क्वालिटी में लेते हैं, तो जिसमें जो है यहाँ पे इमेज की जो साइज हमारे 10 से 300 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 250 केबी, थोड़ा मेरा जो इमेज का क्वालिटी वो अच्छा आएगा। और सेव एंड डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी हमारा जो इमेज है यहाँ पे अच्छे तरीके से सेव होके आ गया है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं उसकी फाइल को रीनेम करना है। जो हमारा स्टार्टिंग का 2 नाम रहेगा, मतलब जो सपोज दैट मेरा अंकुश नाम है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नाम आपको यहाँ पे लेने हैं AN। उसके बाद जो है अंडरस्कोर यूज़ करना है और यहाँ पे फ़ोटो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है फ़ोटो, इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। भी आप यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ये फोटोग्राफ्स है, ठीक है। अभी इसका हम फाइल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, फाइल का नाम डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो है डबल क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रीनेम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे नाम एंटर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे फोटो आपको एंटर करना है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन करना है। ये सिलेक्शन करने के बाद जो है आपको सिलेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पे ओपन होके आ गया है। अभी हम इसको यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे इसका प्रीव्यू है, प्रीव्यू वाला ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे।
तो उसका प्रीव्यू एंड अपलोड यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स आप अपलोड करते हैं उस टाइम पे अगर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप या फाइल टाइप में प्रॉब्लम आती है, तो आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रखना, जैसे कि मैं जब भी यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ मेरा फोटोग्राफ्स, यहाँ पे जो मेरा पहले वाला फोटोग्राफ्स था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो फाइल का एक्सटेंशन है जेपीईजी है, ठीक है। और हमको हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे जो है जेपीजी रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उसको हमको यहाँ पे जो है जेपीजी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे जाएंगे, जब भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे जेपीईजी टू जेपीजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो फोटो है उसको सेलेक्ट करके उसको यहाँ से जो है आप लोग जेपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने उसको यहाँ पे जो है, तो उसको जो है यहाँ पे चेंज करने के बाद जो है मैं यहाँ पे वापस से चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला सेलेक्ट किया है फोटो जो यहाँ पे डाउनलोड किया उसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसका जो प्रीव्यू है हमारा प्रीव्यू सामने ओपन होके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद जो है आपका जो फोटोग्राफ्स है यहाँ पे अपलोड हो गया है। क्लिक हियर फॉर व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है उसका प्रीव्यू भी ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं उसको यहाँ पे जो उसका जो फाइल फॉर्मेट है जेपीईजी रहेगा, तो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और आप लोगों को यहाँ पे जो है जब भी आप अपलोड करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि डॉक्यूमेंट फाइल टाइप नेम एरर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट पे, उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बात कर लेते हैं। हमारा जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करने हैं। इसकी जो फाइल की साइज यहाँ पे 5 से 50 केबी के बीच में आपको यहाँ पे यूज करना है। इसकी जो हाइट एंड विड्थ है, इसकी जो विड्थ है 300 पिक्सल है और इसकी जो हाइट है 100 पिक्सल आपको यहाँ पे यूज करना है। और उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जो सिग्नेचर की साइज रहेगी यहाँ पे 5 से 50 केबी के बीच में आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो सिग्नेचर की साइजिंग सेट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एक इंग्लिश में अपलोड करने हैं और यहाँ पे एक हिंदी में अपलोड करने हैं। दोनों अपलोड करने का यहाँ पे जो है प्रोसेस सेम आपको फॉलो करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो है आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर लेना है, जो कि आपका यहाँ पे रूल्ड पेपर पे ना हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे पूरा प्योरली ब्लैंक रहना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है तो उसको आप यहाँ पे रिमूव इजी की वेबसाइट से उसको रिमूव कर लीजिए, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे जो है सिग्नेचर रिसाइज करना है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे सेम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, जो मैंने पहले बताया था selfattested.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है रिसाइज सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसकी विड्थ जो यहाँ पे 300 पिक्सल है और यहाँ पे जो इसकी हाइट है 100 पिक्सल है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी विड्थ मेंशन कर देंगे, उसकी जो हाइट है यहाँ पे हाइट मेंशन कर देंगे 100, ठीक है। उसके बाद जो है हमको यहाँ पे अपलोड अ फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ठीक। जो आपका सिग्नेचर रहेगा उसका यहाँ पे ओपन करेंगे, उसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एडजस्टमेंट करके यहाँ पे क्रॉप कर लेना है, जिसमें आपका सिग्नेचर यहाँ पे अच्छे तरीके से विजिबल हो और यहाँ पे जो है क्लियरली देखने को भी मिले, ठीक है। यहाँ पे जो उसको यहाँ से उसके हिसाब से सेट करना है। उसके बाद जो है क्रॉप इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रॉप इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है अभी हमको यहाँ पे इसकी साइजिंग प्रोवाइड करना है। तो इसकी जो साइज यहाँ पे 5 से 50 केबी के बीच में हमको यहाँ पे यूज करना है। तो उसके बीच की जो यहाँ पे कुछ सुटेबल साइज रहेगी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 40 इंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो हमको यहाँ पे फाइल का नाम, जो हमारा फाइल का नाम का इसमें भी आपको सेम फॉलो करना है। जो आपका फाइल का नाम रहेगा यहाँ पे उसका आपका नाम के स्टार्टिंग 2 लेटर, उसके बाद जो है अंडरस्कोर ENG सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ENG मतलब जो आपका यहाँ पे इंग्लिश वाला सिग्नेचर है उसको यहाँ से जो है आपको सेट करना है। अभी वो सेट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है वो चीज को, और स्टार्टिंग में जो है आपका यहाँ पे जो नाम रहेगा उसका नाम का 2 लेटर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे जो है उसके बाद जब भी आप यहाँ पे डाउनलोड होगा तो उसमें रीनेम करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद जो डाउनलोड कस्टम साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट में वापस से आएंगे, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे।
अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे वो थोड़ा टाइम तक वेट करना है, उसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिग्नेचर है यहाँ पे आपका उसका प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है उसको यहाँ से जो है थोड़ा जो है आपका अपलोड होके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट जो है अपलोडेड यहाँ पे शो कर दे रहा है। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। जो आपके यहाँ पे सिग्नेचर इन हिंदी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसके लिए भी आपको यहाँ पे सेम यूज करना है। यहाँ से आप उसके नाम देख सकते हैं, हिंदी सिग्नेचर। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा उसको यहाँ से जो है वह हिंदी में करना है। हिंदी में करने के बाद जो है सेम साइजिंग आपको यहाँ पे आके जो है 300 पिक्सल इसकी जो विड्थ है, 100 पिक्सल जो इसकी यहाँ पे हाइट है, उसको सेट करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पे जो इंग्लिश है यहाँ पे उसको जो है सिंपली हिंदी सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एनजी नहीं रखना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है कॉपी करके आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो उसको पेस्ट भी कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपको मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जिस फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाला सिग्नेचर ले रहा हूँ और यहाँ पे जो उसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको सेट कर लिया है। अभी यहाँ पे वापस हम उसको अपलोड करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसका भी प्रीव्यू आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे इसको भी आसानी से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो फोटोग्राफ्स है सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। लाइव फोटोग्राफ जो है आप लोग यहाँ पे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और आपके यहाँ पे अगर आपके पास वेब कैम है, लैपटॉप है, आप उसके प्रोसेस से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रखना है और आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से अपलोड करना है। अगर आप लोगों को यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ्स कैप्चर करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में भी बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यही सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। सो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।